औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 12 टाइम टू थिंक, सोचने का वक़्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से। वीक फॉर्म्स, ये तो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। वीक फॉर्म ऐसे वर्ड होते हैं जिस पर हम जोर नहीं देते हैं, तो ऐसे वर्ड को क्या कहते हैं? वीक फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। जैसा कि आपके पास शुगर एंड टी हम बोलते हैं, जैसा कि आपके पास बट हो गया, आर हो गया, ऑफ हो गया, ये के सब क्या है? ये आपके पास वीक फॉर्म है। ये मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो चले आते हैं यहाँ पे जो आपके पास interrupted question है। Keywords, verbs and tenses used in a question can help us a lot to identify the question type। मतलब कि हम जो कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, वर्ब यूज़ करते हैं, टेंसेस यूज़ करते हैं, ये हमें क्या इन क्वेश्चन कोई किसी भी क्वेश्चन में वो हमें मदद देता है a lot to identify, जिसकी हम शनाख्त कर सकें द क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन किस टाइप का है। इंटरप्टिव क्वेश्चन हैज़ मोर देन वन आंसर। आपके पास जो इंटरप्टिव क्वेश्चन जो होते हैं, जो कि फ़िक्रे में होते हैं जो क्वेश्चन, उसकी जो मोर देन वन आंसर, उनके एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं। दैट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल फ्रॉम द टेक्स्ट, जिसकी मुताबिक इसके हम एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं किसी भी एग्जांपल में। जो आपके पास टेक्स्ट में कोई एग्जांपल दिया होता है उसकी हम एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, जो आपके पास एक क्वेश्चन के ज़्यादा आंसर आ जाएँ। तो यहाँ पे आपके पास आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट वाज द ब्रोशर अबाउट। ब्रोशर मतलब कि किताब से बुक को बोलते हैं, छोटी किताब को कहते हैं। छोटा किताब जो है वो किस चीज़ के बारे में था? वो आपके पास था ट्रैफिक रूल्स के बारे में। टू होम डिड एसन राइट द लेटर एंड वाई। होम मतलब कि एसन ने किसको ख़त लिखा और क्यों? एसन ने हेड ऑफ़ द ट्रैफिक पुलिस को ख़त लिखा था, और ये जो ट्रैफिक जाम था उसकी सॉल्यूशन के लिए उसने ये ख़त लिखा था। राइट ए फ्यू, ये आपने ख़ुद करना है। इसके बाद जो आपके पास है प्रेपोजिशन में आपके पास इन, एट, इसका मैंने एक्सप्लेन बताया था पिछली वीडियो में। इन, ऑन, अबाउट, तो यहाँ पे आपने क्या करना है? सिर्फ नोटिस करना है इन फ्रंट, ये आपके पास पहला प्रोपोजिशन, इसके बाद अबाउट ये सेकंड प्रोपोजिशन, इसमें आपके पास जो प्रोपोजिशन है बिहाइंड, और इसमें आपके पास जो प्रोपोजिशन है नेक्स्ट टू। इसके बाद जो हम करेंगे वो आपके पास है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है। एहसन टुक आउट एंड फ्राम हिज बैग, उसके बैग में क्या था? एक किताब सा था, ब्राउशर, ठीक है। द ब्राउशर वाज अबाउट, ब्राउशर जो था वो किस चीज़ के बारे में था? वो था ट्रैफिक के कवानीन के बारे में। ट्रैफिक रूल्स मेक्स अस सेफ वाइल, जब हम क्या करते हैं? ट्रेवलिंग करते हैं। एहसन रोड्स एन लेटर टू द, एहसन ने क्या लिखा? एप्लीकेशन, ऐसे इन्विटेशन या लेटर लिखा था हेड ऑफ द ट्रैफिक पुलिस को। इसके बाद जो है ये करेंगे, या टेस्ट में आ सकते हैं। सिटीज़न क्या की मीनिंग क्या है? ए पर्सन लिविंग परमानेंटली इन ए पार्टिकुलर सोसाइटी और कंट्री इज कॉल्ड सिटीज़न। हेडक्वार्टर्स क्या होता है? मेन ऑफिस होते हैं। हेडक्वार्टर मेन ऑफिस, मेन दफ्तर जो होते हैं। ट्रैफिक पुलिस, ए पुलिस ऑफिशियल हु कंट्रोल ट्रैफिक। वॉकर, ए पर्सन हु वॉक्स स्पेशली फॉर एक्सरसाइज और इंजॉयमेंट, उसको कहते हैं वॉकर, एक्सरसाइज करने वाला। रीड द स्पेल द गिवन वर्ड, ट्रेवलिंग, ब्राउचर, स्टैंड। अच्छा, इसके बाद जो आपके पास, अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब या रेगुलर नाउन, यहाँ पे वर्ब नहीं है। यहाँ पे आपके पास दो आ सकते हैं। आपके पास एक है रेगुलर नाउन और दूसरा आपके पास है इरेगुलर नाउन। यहाँ पे आपके पास हैं रेगुलर नाउन। तो यहाँ पे हम देखते हैं रेगुलर नाउन क्या होता है। रेगुलर नाउन, तो रेगुलर नाउन क्या होता है? रेगुलर नाउन उस नाउन को कहते हैं जिसकी हम प्लूरल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्लूरल। और उसकी जब हम प्लूरल बनाते हैं तो प्लूरल में आपके पास या एस का इजाफा होता है, या ई एस का इजाफा होता है, या आई ई एस का इजाफा हो जाए, तो ऐसे नाउन को कहते हैं रेगुलर नाउन। अगेन देखें, जब आपके पास कोई नाउन हो और उसका हम क्या करते हैं? उसका हम प्लूरल बनाते हैं। प्लूरल बनाने से अगर आपके पास जो प्लूरल बनता है वो अगर इस चीज़ से बन जाए, मतलब कि हम इजाफा करें एस का या ई एस का या आई ई एस का, तो उसको कहते हैं क्या? रेगुलर नाउन। जैसा कि आपके पास कार, तो यहाँ पे कार्स का जो प्लूरल है कार्स है, ये क्या हो गया? ये रेगुलर नाउन हो गया। यहाँ पे बस, यहाँ पे ई एस का इजाफा बसेस, यहाँ पे स्टोरीज आई एस का इजाफा, ये सब के सब क्या है? ये रेगुलर नाउन हो गए। इसके बाद जो है इरेगुलर नाउन। इरेगुलर नाउन इसको कहते हैं जिसकी कोई तरतीब ना हो। उसकी हम क्या बनाते हैं? उसकी हम प्लूरल बनाते हैं लेकिन इसका कोई ख़ास तरतीब नहीं होता, उसको कहते हैं इरेगुलर
नाउन। जैसा कि आपके पास गूस है, इसका जो प्लूरल है गीस, ये किसी ख़ास तरतीब से नहीं बने, मतलब कि इस के बग़ैर जो है आपके पास एस, ई एस या ई एस का इजाफ़ा करने के जो बग़ैर जो प्लूरल बनते हैं उसको कहने इर्रेगुलर। जैसा कि आपके पास ऑफ, ऑफ, ठीक है, मैन, मैन, माउस। यहाँ पे ये आप खुद देखें, यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने ये बताना भी है कि ये कौन सा है, रेगुलर वर्ब है या इर्रेगुलर नाउन है, रेगुलर नाउन या इर्रेगुलर नाउन। और इसके बाद हमने क्या करना है, इसकी प्लूरल भी बनाया। जैसा कि आपके पास चाइल्ड, चाइल्ड का जो प्लूरल है चिल्ड्रन, और ये आपके पास इर्रेगुलर नाउन है। बुक, यहाँ पे बुक्स, एस का इजाफा है तो ये आपके पास रेगुलर। काफ, काउज, ये देखिए आपके पास इर्रेगुलर। फुट, फिट, ये भी इर्रेगुलर। सिटी, सिटीज, आई एस का इजाफा, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास रेगुलर नाउन हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, मिसिंग लेटर, ये आपने खुद करना है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो आपके पास है ग्रामर का दिस, दैट, दीज, दोज, ये हमने कब यूज़ करना है, तो इसका मैंने शार्ट यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे हम दिस इस्तेमाल करेंगे नियर के लिए, नज़दीक चीज़ों के लिए, और ऐसी चीज़ के लिए जो सिंगुलर हो, मतलब कि एक हो। फ़र्ज़ करें दिस इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, ये मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है। दिस, ये आपको पता चलेगा कि ये जो है ये सिंगुलर के लिए यूज़ हुआ है, और आपके पास एक चीज़ मतलब कि नज़दीक भी है, तो यहाँ पे हम दिस इस्तेमाल करेंगे। दीज हम तब इस्तेमाल करेंगे हो नज़दीक, नियर हो, लेकिन किस फॉर्म में हो, प्लूरल फॉर्म में हो। जैसा कि आपके पास आई लाइक दीज वेजीज, ठीक है, आई लाइक दीज वेजीज, ये तो यहाँ पे है नज़दीक, लेकिन क्या है, तादाद में ज़्यादा है, प्लूरल है, तो यहाँ पे हम दीज इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद दैट, दैट हम फार के लिए, फार मतलब कि दूर के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ऐसी दूर के लिए जो आपके पास सिंगुलर हो तो दैट इस्तेमाल करेंगे। दैट, जैसा कि आप देखिए, दैट ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल, वो कपड़ा जो है क्या है, खूबसूरत हैं। तो यहाँ पे दैट ये दूर के लिए, लेकिन एक चीज़ के लिए, सिंगुलर के लिए। और दोज हम तब इस्तेमाल करेंगे जब आपके पास हो दूर, और वो भी आपके पास प्लूरल फॉर्म में। दोज एप्पल्स आर वेरी जूसी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये आपने खुद देखना है कि शो कर यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑन गोइंग एक्शन इन द पास्ट टाइम। इसके बाद जो हैं कनेक्टर्स, ये देखें कनेक्टर्स क्या होते हैं। कनेक्टर्स आर यूज्ड फॉर शो द ऑर्डर इन विच थिंग्स हैपन। जैसा कि हम यूज़ करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्टली, सेकेंडली, फाइनली, इनिशियली, यहाँ पे ये जो इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं कनेक्टर। जैसा कि आप देखें, यस्टरडे आई हैड ए ग्रेट टाइम विद माय फ्रेंड्स, फर्स्टली, यहाँ पे फर्स्टली, यहाँ पे देखिए सेकेंडली, फाइनली, इनिशियली, ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब कनेक्टर्स हैं। इसके बाद जो है हाइफन्स, ये इंपॉर्टेंट है। हाइफन्स, हाइफन की जो सिंबल होती है वो इस फॉर्म में होती हैं। ये देखिए 21 में आप देखें, ये जो दरमियान में लकीर आती हैं उसको कहते हैं हाइफन। ये देखें ना, इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं हाइफन। ये हम कब इस्तेमाल करते हैं, टू मेक कंपाउंड नंबर, जब आपके पास नंबर ज़्यादा आ जाएं तो उसकी तो तब भी हम क्या करते हैं, हम हाइफन इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपके पास द बिल्डिंग हैज़ 21 फ्लोर, यहाँ पे दो नंबर आ गए 20 और 1, तो जैसे हमने कंबाइन किया, हम किस चीज़ पर कंबाइन करेंगे, हाइफन पर कंबाइन करेंगे। टू जॉइन टू वर्ड, जब हम दो वर्ड्स कंबाइन करेंगे इंग्लिश के तब भी हम हाइफन इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि गुड एक लफ्ज़ हो गया, लुकिंग दूसरा लफ्ज़, लेकिन जब हम इस्तेमाल करेंगे गुड लुकिंग तो यहाँ पे जो हम इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हम हाइफन इस्तेमाल करेंगे, हाइफन पर वो हम कंबाइन करेंगे, गुड लुकिंग। बिटवीन द नंबर्स इन अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बोलते हैं बटा को, ठीक है, जो आपके पास डिवीजन फॉर्म में होती हैं। आपके पास जब आपके पास कसर में कोई नंबर आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, तो वो भी हम किस पर किस में यहाँ वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हाइफन। जैसा कि आपके पास ही एट 1/4, मतलब कि चौथा हिस्सा 1/4, तो यहाँ पे 1/4 जो है 1/4, तो यहाँ पे अभी हम क्या लगाएंगे, हाइफन लगाएंगे। यहाँ पे नीचे आपके पास वर्ड्स गिवन है, इसके हमने क्या करना है, हाइफनेट करना है, हाइफन लगाना है। वेल नोन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आएगा 32 माइंड ब्लोइंग, यहाँ पे 4 मिनट्स, ये किसकी क्या हो गई, हाइफनेट हो गई, ये हमने किया है। इसके बाद जो है अच्छा, यहाँ पे आपका जो चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट चैप्टर कवर करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, लिटल
थिंग्स, छोटी चीज़ें लिटिल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करते हैं।